प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम आज यहाँ पे प्रेयर कर रहे थे और सिस्टर जी ने मेरे को प्रेयर का विषय बताया था कि अब जैसे त्योहार आ रहे हैं, दुष्ट आत्माएं वगैरह हमारे पर अटैक करती हैं, हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के वचन से, आमीन, कि हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। आमीन, नई सृष्टि हैं, हालेलुया। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, आमीन, हालेलुया। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, आमीन, हालेलुया। इस वचन को पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री 5 अध्याय और उसका 17 वचन। और यहां पर ऐसे लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। आमीन, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 वचन यहां लिखा, इसलिए, हालेलुया, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। आमीन, हालेलुया। किस लिए, क्यों है नई सृष्टि? पिछला वचन पढ़ लेंगे। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, हालेलुया। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। आमीन, शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे तो फिर कैसे समझेंगे? आत्मा के अनुसार समझेंगे। आमीन, हालेलुया। अगर हम शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे तो कैसे समझेंगे? आत्मा के अनुसार समझेंगे। आमीन। इसलिए आज मैं प्रार्थना करते क्या बोल रहा था कि यदि कोई जिसके पास पवित्र आत्मा है तो वो क्या करे? हाथ उठाकर धन्यवाद करे, प्रभु ने मुझे आत्मा दे दिया है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने मुझे आत्मा दे दिया है। आमीन। पर किस किस के पास आत्मा है, किसके पास नहीं है? रोशनी के पास है नहीं? अच्छा, है के लिए उठा रहे हो, नहीं है के लिए उठा रहे हो? किस किस के पास है? सबके पास है। आमीन, हालेलुया। लिखा है, जिसके पास मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन भी नहीं है। आमीन। और जिसके पास मसीह का आत्मा है तो फिर वो शारीरिक नहीं, वो आत्मिक दशा में है। आमीन। आइए मेरे साथ इस वचन को पढ़ेंगे। रोमियो के नाम पत्री 8 अध्याय 9 वचन में क्या लिखा है? परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। वहां क्या लिखा है कि इसलिए जो कोई मसीह यीशु में है सो वो नई सृष्टि है। आमीन। किस लिए मसीह यीशु में है? कि अब से हम किसी को शरीर के रूप में नहीं समझेंगे। आमीन। अब से हम किसी को शरीर में नहीं समझेंगे। हालेलुया। हम समझेंगे कि सब आत्मा में है। आमीन। कौन लोग आत्मा में है? जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आमीन। और आत्मा किनके अंदर है? जो प्रभु यीशु के नाम का अंगीकार करते हैं। आमीन। जो लोग प्रभु यीशु के नाम का अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा, वो लोग शारीरिक लोग नहीं हैं, वो आत्मिक लोग हैं। आमीन। वो लोग कौन से लोग हैं? आत्मिक लोग हैं, आत्मा पाए हुए लोग हैं। आमीन, हालेलुया। जिन लोगों में जिसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है। आमीन। परंतु अब जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। आमीन। तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। आमीन। परंतु आत्मिक दशा में हो। और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो मसीह का जन भी नहीं है। हालेलुया। उस दिन प्रभु यीशु कहते हैं, उस दिन बहुत से होंगे जो मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी, हमने तेरे नाम से ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। कारण क्या है? इसका मतलब यानी कि उनके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है। आमीन। प्रभु के नाम पर विश्वास कर लिया, प्रभु के नाम से प्रार्थना दुआ करके या कुछ भी करके कैसे भी करके उन्होंने आत्मिक वरदानों को साथ पा लिया है, पर आत्मा को नहीं पाया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के पास भी जब प्रभु के चेले आए, प्रभु जी ने सबको सामर्थ्य दी, अधिकार दिया कि जाओ, तुम क्या करो? सब जगह जाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमार को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ। तो वो चले गए, दुष्ट आत्मा भी निकली, मुर्दे भी जिंदा किए, बीमारों को भी चंगा किया। पर प्रभु यीशु ने कहा इससे आनंदित ना होना। आमीन। सामर्थ का होना अलग होता है, पवित्र आत्मा का आपके पास होना अलग बात होती है। आमीन।
पवित्र आत्मा आपके पास है, आप स्वर्ग के वासी हैं। आमीन। आप शारीरिक मनुष्य लोग नहीं हैं। आमीन। सामर्थ्य कोई भी प्राप्त कर सकता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर से भी कर सकते हैं, शैतान से भी कर सकते हैं। आमीन। पर यीशु मसीह ने उनको क्या कहा? इससे खुश मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, बीमारियां रोग निकल रहे हैं। हालेलुया। पर खुश इस बात से हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। आमीन। मीन्स तुम्हारे पास परमेश्वर की ग्लोरी है, परमेश्वर की महिमा तुम्हारे पास है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा आपके पास, परमेश्वर की महिमा होना, परमेश्वर की प्रेजेंस होना, परमेश्वर की महिमा होना ही क्या है? परमेश्वर का आत्मा हमारे पास होना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होना बड़ी बात है। आमीन। ये बड़ी बात नहीं है कि बीमारियां निकल रही हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, ये ज्यादा बड़ी बात न समझो। बड़ी बात ये है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे पास दिया गया, तुम्हारे नाम स्वर्ग में दर्ज हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो मसीह का जन भी नहीं है। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारी हीलिंग्स करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह का सही ज्ञान नहीं होता उनको। हालेलुया। कारण क्या है? मसीह का आत्मा नहीं है। आमीन। हालेलुया। मसीह का आत्मा नहीं है। हालेलुया। सामर्थ्य ली है, पावर ली है परमेश्वर से, बस किस बात के लिए है? मेहनत करी है। आमीन। परमेश्वर के आगे घुटने रगड़े हैं, दुआ करी है, प्रार्थना करी है, मांगा है तो दिया जाएगा। आमीन। सामर्थ्य ली है पर पवित्र आत्मा नहीं लिया। आमीन। हालेलुया। सामर्थ्य मिलना अलग बात है और पवित्र आत्मा मिलना अलग बात है। आमीन। हो सकता है आपके पास पवित्र आत्मा हो पर आपके पास कोई सामर्थ्य ना हो। आमीन। हालेलुया। कोई चंगा करने की सामर्थ्य नहीं, कोई भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य नहीं, कुछ भी और सामर्थ्य नहीं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके पास हो सकता है। आमीन। हालेलुया। पर सामर्थ्य होना अलग बात है और पवित्र आत्मा होना अलग बात है। आमीन। कई बार लोग इसी में रहते हैं कि मेरे पास क्या है? सामर्थ है, शायद पवित्र आत्मा मेरे पास है। हालेलुया। एक जगह प्रेरित पौलुस भी खुद कहते हैं कि मैं समझता हूं कि प्रभु का आत्मा मुझ में भी है, कुरिन्थियों 14 अध्याय में। आमीन। जब कितना बड़ा प्रेरित है, सामर्थ के काम उसके हाथों से होते हैं, अद्भुत काम उसके हाथों से होते हैं, पर फिर भी कहता कि मैं समझता हूं कि प्रभु का आत्मा मुझ में भी है। आमीन। हालेलुया। फिर भी क्या बात कहता है कि मैं समझता हूं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए नहीं कह रहा कि हाँ भाई मेरे टच करने से, रुमाल टच करने से बीमार चंगे हो रहे हैं, मेरे ये करने से वो लोग ठीक हो रहे हैं, मेरी परछाई से लोग ठीक हो रहे हैं। इस बात के दम पर पवित्र आत्मा की घोषणा नहीं करता जब वो प्रभु की बातों को अपने अंदर से बोल रहा है। आमीन। प्रभु की चीजों को, प्रभु की महिमा को अपने हृदय में से बोल रहा है, लोगों को समझा रहा है, तब कहता है कि पवित्र आत्मा मुझ में भी है। आमीन। हालेलुया। मैं समझता हूं कि प्रभु का आत्मा मुझ में भी है। आमीन। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो अभी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। आमीन। हालेलुया। हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार समझा था। हालेलुया। ये तो आम मनुष्य है, पर वो क्या था? परमेश्वर का पुत्र था। आमीन। उसने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहा दिया, वो हमारे लिए शारीरिक बना, वो हमारे लिए शरीर में आया ताकि हम आत्मिक हो जाएं। आमीन। हम शारीरिक क्या बन जाएं? आत्मिक बन जाएं। आमीन। वो शरीर में इसलिए आया कि हम आत्मिक हो जाएं। आमीन। देखिए लिखा है दूसरे वचन में ही, रोमियो का 8 अध्याय उसका दूसरा वचन, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु को में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में भेजकर, पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह शरीर में क्यों आया? क्योंकि हम सब ने शरीर में गलतियां करी थी। आमीन। शरीर में पाप किए हैं। आमीन। हालेलुया। हम पाप कहां करते हैं? अपने शरीर के द्वारा करते हैं, शरीर में करते हैं। मरने के बाद कोई पाप नहीं करता। हालेलुया। सब पाप कब करते हैं? जब तक हम जीवित हैं, जीवित शरीर में ही हम क्या कर रहे हैं? पाप, गुनाह करते हैं, बुरी बातें करते हैं, बुरे सोच विचार रखते हैं, बुरे काम करते हैं। हालेलुया। पर जब शरीर में नहीं है उसके बाद कोई भी बुरा काम
नहीं कर सकता। हालेलुया, जब तक शरीर में है। हालेलुया। तो अब जो सजा भी है पापों की, वो भी फिर किस में मिलेगी? शरीर में ही मिलेगी। हालेलुया। वो सजा भी कहां मिलेगी? शरीर में ही मिलेगी। पर अब उस सजा को परमेश्वर ने हमें देने की बजाय, हमारे शरीर पर देने की बजाय किसके शरीर पर दे दिया? प्रभु यीशु मसीह को शरीर रूप में भेज दिया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को शरीर रूप में भेज दिया। शरीर रूप में कैसे? कुंवारी के गर्भ में समाया और परमेरियम का पुत्र बनके, आदम का पुत्र बनके उसने पाप में शरीर में पाप की सजा को अपने ऊपर ले लिया। आमीन। ताकि व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के कानून के अनुसार पाप को, शरीर को सजा मिल सके। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का कानून है कि जो कोई पाप करेगा उसे मरना पड़ेगा, यानी कि शरीर रूप में मरना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को, उस नियम को पूरा कर दिया। आमीन। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है, देखिए, और इसलिए कि व्यवस्था की विधि जो हम जो शरीर में नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। आमीन। यदि आज हम आत्मिक जन बन गए, आत्मा में चलने वाले बन गए, तो किसके कारण बन गए? यीशु मसीह के बलिदान के कारण। आमीन। अपने आप से नहीं कि हम बहुत भक्त लोग हैं। हालेलुया। अपने आप से हम आत्मिक नहीं बन गए कि हमने बहुत दुनियादारी को छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया, संसार की बातों को छोड़ दिया, इस कारण हम आत्मिक हो गए। नहीं, आत्मिक हुए हैं तो प्रभु यीशु के बलिदान के कारण। आमीन। उसने शरीर की विधि को पूरा किया और आज हम आत्मा में चल रहे हैं। आमीन। हमें आत्मिक मनुष्य होने का अधिकार दिया है। आमीन। आत्मिक मनुष्य बनने का अधिकार दिया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें आत्मिक अधिकार होने का अधिकार दिया है। आमीन। हमें आत्मिक होने का अधिकार दे दिया है। आमीन। अब हम शारीरिक नहीं है। आमीन। बेशक आज भी हमारे अंदर शरीर के काम है, शरीर की बातें हैं, शरीर के सोच विचार हैं, पर हम शारीरिक नहीं है, हम आत्मिक हैं। आमीन। सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है। लिखा है, अब से हम किसी को शरीर में नहीं समझेंगे। हालेलुया। समझने की बात है। पहले, सबसे पहले इसको अपने दिमाग में बसाने की जरूरत है कि हम शारीरिक नहीं हैं, हम आत्मिक हैं। आमीन। हालेलुया। जब आप इस बात को समझ लेंगे, जान लेंगे कि मैं शारीरिक नहीं आत्मिक हूं, तो आत्मा के अनुसार चलना भी शुरू हो जाएगा। आमीन। आत्मा के अनुसार चलना भी शुरू हो जाएगा। चलना बाद में है, पर पहले समझना है। आमीन। समझना, चलना की बात बाद में है। हालेलुया। बहुत सी बार बहुत सारे लोग आपको देख के, हमारे चाल चलन को देख के कहते हैं, लो तुम तो कहते हो कि हम आत्मा वाले हैं, आत्मा में चलते हैं, आत्मा में चलते तो हो नहीं। हालेलुया। चलना बाद की बात है, पहले समझने की बात है। आमीन। जब हम समझना शुरू कर देंगे कि मैं आत्मिक हूं, आत्मा ही अपने आप चलाना भी शुरू करेगा आपको। आमीन। आत्मा आपको शक्ति देगा, आत्मा आपको बताएगा कि कैसे चलना है मसीह में, प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है, वचन पढ़ना है, कैसे हर एक समस्या से लड़ना है। आमीन। हालेलुया। कैसे हर एक आत्मा से लड़ना है, समस्या से लड़ना है, वो आत्मा ही आपको बताएगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। लिखा है, इसलिए व्यवस्था की विधि जो समझो शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। आमीन। और परंतु जब कि मसीह का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, आत्मिक दशा में हो। आमीन। हालेलुया। और यदि उसी का आत्मा जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जीवित किया तुम में बसा हुआ है, तो तुम्हारे शरीरों में जो संसार की बातें हैं, शरीर के काम हैं, वो उनको भी नष्ट कर देगा। आमीन। हालेलुया। यदि, पर सबसे पहली बात जरूर क्या है कि अपने आप को जाने कि मैं आत्मिक जन हूं। आमीन। सबसे पहले इस बात को समझे कि मैं आत्मिक जन हूं, मैं अब शारीरिक नहीं हूं। आमीन। कि मैं शरीर के कामों को करूंगा, मैं आत्मिक जन हूं। आमीन। और यदि उसी का आत्मा, फिर परमेश्वर का काम है। हालेलुया। चेंज करना, चेंज लाना, बदलाव लाना आपका काम नहीं है, चेंज लाना, बदलाव लाना परमेश्वर का काम है। आमीन। फिर लिखा है, यदि परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित कर दिया तुम में बसा हुआ है, वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी बदल देगा। आमीन। तुम्हारे शरीरों को बदल देगा, तुम्हारे कामों को बदल देगा, तुम्हारे जीवन को बदल देगा और परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाले बना देगा। आमीन। हालेलुया। देखो परमेश्वर कितना भला है। आमीन। खुद ही हमें आत्मिक बनाया, खुद ही हमें चलाएंगे भी। हालेलुया। हालेलुया। पर नहीं, जबकि पुराने टाइम में हम क्या सुनते थे, भाई हमें बहुत आत्मिक बनने की जरूरत है, बहुत ज्यादा आत्मिक बनने की जरूरत है, दुनियादारी छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, ये करो वो करो, बहुत सब पाप गुनाह से मुंह मोड़ लो। हालेलुया।
पर अब देखिए सच्चाई क्या है, सच्चाई है परमेश्वर ने खुद हमें आत्मिक बना दिया है। आमीन। अपने बेटे के बलिदान के द्वारा अपने बेटे को शरीर में सजा देकर हमें आत्मिक होने का अधिकार दे दिया। आमीन। हमें सिर्फ इस बात को ग्रहण करना है कि हाँ मैं आत्मिक हूं। आमीन। और यदि उसी का आत्मा हमें बसता है तो वो हमारे शरीरों को बदल देगा, वो हमारी सोचों को बदल देगा, हमारे जीवन को भी बदल देगा। आमीन। हालेलुया। बस याद रखें कि उसका आत्मा हम में बसता है। आमीन। उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है, उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है। आमीन। हालेलुया। और हम शरीर पर मन लगाने वाले नहीं हैं। आमीन। हालेलुया। कहीं मैं शरीर पर मन लगाने वाला नहीं हूं, मैं आत्मा पर मन लगाने वाला हूं कि जीवन पाऊं और शांति पाऊं। मैं आत्मा पर मन लगाने वाला हूं, मैं शरीर पर मन लगाने वाला नहीं हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। पर हम शरीर पर मन लगाने वाले नहीं है। हम कौन से बंदे हैं? आत्मा पर मन लगाने वाले लोग हैं। आमीन। हालेलुया। अब लास्ट फिर से अपने उसी वचन पे आएंगे। इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। आमीन। यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो क्या है? नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन है। आमीन। अब वो पुरानी बातें बीत चुकी हैं। आमीन। वो शैतान वाली बातें बीत चुकी हैं, दुष्ट आत्माओं वाली बातें बीत चुकी हैं, जादू टोनों वाली बातें बीत चुकी हैं। आमीन। वो सब चीजें आपके शरीर से ताल्लुकात रखती थी। हालेलुया। पर अब आपका शरीर क्या है? नश्वर है। हालेलुया। वो निष्क्रिय हो चुका है। आमीन। अब आप एक आत्मिक जीव हैं। आमीन। आत्मिक जन है। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति हैं। आमीन। अब आप शारीरिक नहीं हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था का संबंध शरीर से है, आत्मा से नहीं है। आमीन। और व्यवस्था की विधि प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी शरीर के द्वारा पूरी कर दी है। आमीन। हालेलुया। पुरानी दुष्ट आत्माएं जुड़ी होती हैं, कुछ व्यवस्थाओं के कारण, कुछ नियमों के कारण, कुछ कारणों के कारण जुड़ी होती हैं जो हमने माने होते हैं और उनके कारण वो हमारे पीछे पड़ी रहती हैं। हालेलुया। पर आपकी सारी व्यवस्थाओं को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। आमीन। हालेलुया। जो आपको काम करने थे, जो भी कहीं बलिदान कुछ देना लेना था, वो सब यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। आमीन। बहुत सी बार कई बार भाई बहन बोलते रहते हैं, भैया जी हमने कभी ऐसे ऐसे कुछ सुख लिया था, हम ये करेंगे, हम वो कर देंगे और हम मसीह में आगे अब हम करें या करें ना करें। मैं उनको बताता हूं कि अब करने की जरूरत नहीं है। आमीन। क्यों नहीं करने की जरूरत? क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी आपका सब कुछ पूरा कर दिया है। आमीन। हालेलुया। मसीह ने शरीर रूप में सब कुछ पूरा करने का मतलब यही है कि मसीह ने जो कुछ आपको देना लेना था वो सब लेना देना प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया है। और अब आप यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। आमीन। अब आप यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। अब आपको कुछ भी लेना देना करने की जरूरत है, पर अपने माइंड में नया बढ़ने की जरूरत है। आमीन। कई बार लोगों को फिर से वही बातें याद करती रहती हैं कि हाँ मेरे को तो शायद उसके बारे में देना रह गया था, इसका देना रह गया था, यहाँ पर कुछ रह गया था, ये मैंने सुख लिया था, ये काम नहीं कराया, ये बचपन में मैंने कुछ बात सुख ली थी, ये पूरी नहीं हुई। हालेलुया। हालेलुया। पुरानी बातें अभी भी हमारे माइंड में बैठी हैं। हम अभी भी कहीं ना कहीं पुरानी शरीर वाली बातों पर मन लगाए हुए होते हैं। हालेलुया। पर जबकि हमें चाहिए कि हम अब जाने कि अब हम शारीरिक नहीं हैं, हम शरीर के अनुसार एक किसी को नहीं समझेंगे। आमीन। अब हम आत्मिक जन हैं। आमीन। आत्मिक जन होने का मतलब अब हम न्यू है, नई सृष्टि है। आमीन। हालेलुया। पुरानी बातें बीत चुकी हैं। हालेलुया। कैसे बीत चुकी हैं? प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूरा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान देके, अपना लहू देके उनको सब बातों को खत्म कर दिया है। आमीन। आत्मिक जन है। आमीन। और आत्मा की रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। आमीन। आत्मा की रिक्वायरमेंट है बस हम आत्मा के अनुसार चले। आमीन। हालेलुया। और यदि उसी का आत्मा हमारे अंदर चल है, यदि आप शरीर में भी चल रहे हैं, शारीरिक बातों को भी मान रहे हैं, पर उसका आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है, आप जान गए, समझ गए इस बात को कि उसका आत्मा मेरे अंदर है, वो आत्मा आपको बदल देगा, आत्मा आपको नया बना देगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए बस प्रभु यीशु के नाम पर आनंद मनाते जाएं, खुशी मनाते जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएं, प्रभु की स्तुति करते जाएं। आमीन। इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वो सब नई हो चुकी हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने उन सब बातों को नया कर दिया है। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। पौलुस एक जगह प्रचार करने के लिए जाते हैं, प्रेरितों के काम 19 अध्याय में
प्रेरितों के काम में पौलुस प्रेरित कहीं प्रचार करने के लिए गए हैं, वहां पे कुछ लोग हैं मसीह जो पहले से जानते हैं, और अब पौलुस प्रेरित उनसे पूछते हैं क्या तुमने विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा पाया? और वो लोग कहते हैं प्रभु जी हमने तो इसकी चर्चा भी नहीं सुनी, पास्टर जी हमें तो पता ही नहीं पवित्र आत्मा होता क्या है। हालेलुया। यानी कि वो लोग प्रभु का नाम तो लिए हुए थे, प्रभु यीशु के नाम पर भरोसा रख रहे थे, पर उन्हें वो मसीह का नाम ले रहे पर मसीह के जन नहीं बने थे। मसीह का जन कैसे होता है? जिसके अंदर मसीह का आत्मा वो मसीह का जन भी होता है। आमीन, हालेलुया। और फिर पौलुस प्रेरित कहता है कि तुमने बपतिस्मा कैसे लिया? वो कहते हैं हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। फिर कोई कहते हो कि हमने तो पास्टर सैम का बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। कोई कहते हो कि मैं तो उस चर्च में मैंने तो उस चर्च का बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। लोगों को पास्टर का पता है, चर्च का पता है, प्रभु यीशु मसीह का नहीं पता होता। आमीन। हमें पता है कि हमारा यीशु मसीह गुरु है और बाबा जी है, ये पास्टर, बाबा जी वो पास्टर है। हालेलुया। हमने इसके पास से बपतिस्मा लिया है, हमने उसके पास से बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। पर जबकि पौलुस क्या कहता है? तुमने पवित्र पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए था। आमीन, हालेलुया। और फिर वो कहता है कि अब मैं तुम्हें प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा दूंगा और तुम पवित्र आत्मा का दान है। आमीन। और फिर उनको प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया। आमीन, हालेलुया। और फिर कहता है कि मैं जानता हूं कि मैंने 2-4 बंदों को बपतिस्मा दिया, किसी और को बपतिस्मा नहीं दिया। आमीन। ताकि लोग ये ना कहें कि हाँ हमने पौलुस का बपतिस्मा लिया, पौलुस का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। ताकि लोग जाने कि प्रभु यीशु का नाम की महिमा हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा लेना है, प्रभु यीशु के द्वारा ही पवित्र आत्मा मिलता है। आमीन। और प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास उनको दिलाया, और जो विश्वास उन्होंने हृदय से किया, मन से किया, उस विश्वास के कारण लिखा तभी उसी समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतराया। आमीन। पवित्र आत्मा कब उतराया? जब उन्होंने हृदय से विश्वास किया। आमीन, हालेलुया। बहुत सी बार लोग इस वहम में भी रहते हैं कि शायद बपतिस्मा लेंगे तभी छुटकारा मिलेगा, बपतिस्मा लेंगे तभी पवित्र आत्मा आएगा, बपतिस्मा के बिना स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। अब ये लोग पहले से बपतिस्मा लिए हुए थे। आमीन। ये तो सोचे तो हम तो स्वर्ग के वासी हो गए, पर पवित्र आत्मा तो पाया ही नहीं अब तक। आमीन, हालेलुया। तो ऐसा नहीं है। आमीन। जब तक आप हृदय से विश्वास नहीं करते, पवित्र आत्मा का दान नहीं पाते, तब तक कोई उद्धार नहीं, कोई मुक्ति नहीं, कोई स्वर्ग में जाने वाला नहीं। आमीन। और यदि आपने बपतिस्मा नहीं पाया पर पवित्र आत्मा का दान पाया, पापों की क्षमा पाई, उद्धार मुक्ति पाई है, आप स्वर्ग के लोग हैं। हालेलुया। आप स्वर्ग के वासी बन चुके हैं। आमीन। फिर ये मैटर नहीं करता आपने किससे बपतिस्मा लिया, कहां लिया, कैसे लिया, कब लिया। हालेलुया। बपतिस्मा तब है जब आपने उद्धार पा लिया है पहले। आमीन। यदि आपने उद्धार ही नहीं पाया, मुक्ति नहीं पाई, फिर क्या बपतिस्मा लेना। आमीन, हालेलुया। बपतिस्मा तब है जब आपने उद्धार पा लिया है यीशु मसीह नाम से। आमीन। जब तक आप नई सृष्टि